बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिमांड, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। हमारे पास डेफिनेशन है, डिमांड इज़ अ डिज़ायर विच इज़ सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। अब इस डेफिनेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है डिज़ायर टू परचेज समथिंग और दूसरी है पावर टू परचेज समथिंग। यानी जो हमारा जो डिमांड है, इसकी डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी मिस हो जाए तो हम उसको डिमांड नहीं कह सकते। अब डिज़ायर टू परचेज समथिंग और पावर टू परचेज समथिंग से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे एक गरीब बंदा, एक पुअर मैन, वो एक कार ख़रीदना चाहता है लेकिन उसके पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, तो हम इसको डिमांड नहीं कहेंगे। यानी डिमांड जो है, इसमें शर्त ये है कि आपके पास डिज़ायर, ख्वाहिश होनी चाहिए कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, और उसके बाद आपके पास पावर, क़ुव्वत ख़रीद, यानी आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने की क़ुव्वत भी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके पास होगी तो उसको हम डिमांड कहेंगे। अब उर्दू में इसकी डेफिनेशन है, तलब से मुराद किसी शय के लिए ऐसी ख्वाहिश के जिसे पूरा करने के लिए सारफ के पास क़ुव्वत ख़रीद भी मौजूद हो। यानी हमारे पास इस डेफिनेशन में दो चीज़ें, ख़रीदने की ख्वाहिश और क़ुव्वत ख़रीद। मिसाल के तौर पे मैं बोतल पीना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है। अब डिज़ायर तो है, तलब तो है मुझे, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, तो हम इसको डिमांड नहीं कहेंगे। अगर इसी तरह मुझे बोतल पीने की तलब है और साथ में मेरी जेब में 20 रुपए भी है, तो चूँकि मेरे पास क़ुव्वत ख़रीद भी है और ख़रीदने की ख्वाहिश भी है, तो इसको हम डिमांड कहेंगे। यानी जो हमारी डिमांड है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है। एक हमारे पास डिज़ायर टू परचेज़ समथिंग और दूसरी पावर टू परचेज़ समथिंग। इसी तरह अगर उर्दू में बात करें, ख़रीदने की ख्वाहिश और क़ुव्वत ख़रीद, तो इन दो चीज़ों से मिलके हमारा डिमांड बनता है।